प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग में स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उसमें हम सर्वेइंग सब्जेक्ट को जो है पढ़ रहे थे, है ना, उस बुक के अंतर्गत। तो सर्वेइंग में हमने पहले वीडियोस में देखा, इससे पहले के इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग कि सर्वेइंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में जो है हमने डिस्कस किया। अब ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वो आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, है ना। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया या कोई डाउट रह गया है तो आप चैट बॉक्स में यानी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, है ना। तो आज जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो होने वाला है चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग हम चर्चा करेंगे। तो चेन सर्वेइंग होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे और वन बाय वन धीरे धीरे हम आगे चीज़ों को डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं चेन सर्वेइंग के इंट्रोडक्शंस की। तो मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर टेकन इन फील्ड बुक वर्क इज नोन एज चेन सर्वेइंग। यानी जब हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लेते हैं फील्ड वर्क में, तो उस मेथड ऑफ सर्वेइंग को क्या कहा जाता है? चेन सर्वेइंग। उसको क्या बोला जाता है? चेन सर्वेइंग जो है बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज डन for surveying of a small to describe the boundaries of plot of land and to locate existing features on them. Suitability of chain surveying. चेन सर्वेइंग का सुटेबिलिटी की बात किया जाए तो एरिया इज स्मॉल एंड ग्राउंड सरफेस इज फेयरली लेवल एंड ओपन विद सिंपल डिटेल। इससे रिलेटेड 2014 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। Large scale plane and a small scale map is required to prepare. Formation and well conditioned triangle is easy. Principle of chain surveying. चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल की बात किया जाए तो इससे पहले के वीडियोस में ही मैंने बताया था कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रायंगुलेशन होता है। क्या होता है? ट्रायंगुलेशन। तो इससे रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है 2022 के एग्जाम्स में। एज ए ट्रायंगल इज ओनली अ सिंपल प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर विच कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम द लेंथ ऑफ 3 साइड्स इवन इफ द एंगल्स आर नॉट नोन। एंगल हमें नहीं पता है भाई कि कितना एंगल होगा, बट फिर भी 3 हम फेस बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। ये एंगल 25 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है ना। कुछ भी यहाँ पे जो है ये आपका हो सकता है। देयर इज नो एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। चेन सर्वेइंग में कोई भी एंगुलर मेजरमेंट, है ना, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट जो है आपका नहीं लिया जाता है ना। कोई भी एंगुलर मेजरमेंट जो है आपका नहीं लिया जाता है। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ चेन सर्वे इज ग्रेटर देन प्लेन टेबल सर्वे। जो एक्यूरेसी होता है चेन सर्वे का, है ना, जो एक्यूरेसी होता है प्लेन टेबल सर्वे का, उससे ज्यादा एक्यूरेसी होता है चेन सर्वे का, है ना। वही चीज लिखा है, एक्यूरेसी ऑफ चेन सर्वे इज ग्रेटर देन प्लेन टेबल सर्वे।
प्लेन टेबल सर्वे के कंपेयर में यहाँ पे एक्यूरेसी जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेनिंग, चेनिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, तो इसमें आता है चेन, टेप, रेंजिंग रॉड, एरोज, पेग्स, ऑफसेट रॉड, प्लम बॉब, मैलेट, फ्लैक्स, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, है ना। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आपके यूज किए जाते हैं चेनिंग में। इससे रिलेटेड 2022 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लिंक्स मेड बाय galvanized iron bend into loop connected in series. According to IS 1492 1956, joint between two links are formed by two oval and one circular rings. Both side of chain is attached by bronze handle. दोनों साइड जो है चेन का वो किसके साथ अटैच्ड होता है, तो ब्रोंज हैंडल के साथ जो है अटैच्ड होता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये 20 मीटर का जो है चेन आपका दिया गया है। ये लिंक है आपका, है ना, 5 मीटर पे आपका जो है लिंक दिया गया है। ये आपका जो है ब्रास टैग है और ये आपका जो है रिंग है। ये मैट्रिक चेन का फिगर दिया गया है। सिविल जॉइंट आर यूज्ड बिटवीन हैंडल एंड चेन। आउट टू आउट लेंथ जो है हैंडल का वो डिजाइन किया जाता है लेंथ ऑफ द चेन, मतलब आउट टू आउट जो हमारा होगा वो हमारा लेंथ होगा चेन का। इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लिंक्स जो है आपका 20 सेंटीमीटर। चेन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इससे रिलेटेड 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया है। इंजीनियरिंग चेन लेंथ जो है 100 फीट होता है, लिंक जो है 100 होता है। गंटर्स चेन और सर्वेयर चेन 66 फीट लेंथ होता है, 100 लिंक्स होता है। रेवेन्यू चेन यूज किया जाता है इन कैडेस्ट्रल सर्वे, 33 फीट का होता है, 16 लिंक होता है। मेट्रिक चेन आपका जो है 30 मीटर और 20 मीटर, 30 मीटर वाला में 150 लिंक और 20 मीटर वाला में 100 लिंक, यानी लेंथ ऑफ ईच लिंक इज 20 सेंटीमीटर। टैल इज प्रोवाइडेड एवरी 5 मीटर। ब्रास रिंग प्रोवाइडेड एवरी मीटर एक्सेप्ट टैलीज प्लेस। टैलीज प्लेस के जगह पे हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, बाकी हर एक मीटर पे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इंजीनियर्स चेन, इससे रिलेटेड 2022 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंजीनियर्स चेन आर रिलेटेड टू फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, यानी FPS सिस्टम पे बेस्ड होता है। एट एवरी 10 लिंक्स ब्रास टैग्स आर फास्टेंड। टोटल लेंथ 100 फीट, नंबर ऑफ लिंक्स 100, पर लिंक लेंथ 1 फीट। गंटर्स चेन FPS सिस्टम्स में होता है, जिससे 22, 21 और 20 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। गंटर्स चेन को हम सर्वेयर चेन के नाम से भी जानते हैं। टोटल लेंथ जो है 66 फीट होता है, नंबर ऑफ लिंक 100 होता है, पर लिंक लेंथ जो है 0.66 फीट होता है, यानी 0.792 इंच, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 इंच होता है। और आपका 20.12 सेंटीमीटर जो है आपका होता है। 10 स्क्वायर गंटर्स चेन इज इक्वल टू 1 एकड़। 10 गंटर्स चेन बराबर 1 फरलॉन्ग और 100 गंटर्स चेन इज इक्वल टू 1 माइल, यानी 1.6 किलोमीटर होता है। रेवेन्यू चेन FPS सिस्टम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। दिस चेन इज मेनली यूज्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। दिस चेन इज मेनली यूज्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। लेंथ जो है 33 फीट, नंबर ऑफ लिंक्स 16, पर लिंक लेंथ और 2 × 1/16 फुट इज इक्वल टू 24.75 इंच, यानी 66.38 सेंटीमीटर।
40 स्क्वायर रेवेन्यू चेन 1 एकड़, 25 स्क्वायर रेवेन्यू चेन 1 बीघा होता है। मेट्रिक चेन जो कि IS कोड 1492/1970 के हिसाब से देखें तो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज चेन इन इंडिया। मेट्रिक चेन आर जनरली अवेलेबल इन लेंथ 5, 10, 20 और 30 मीटर। नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर लेंथ 5, टोटल लेंथ 30 मीटर या 20 मीटर, इससे रिलेटेड 21वें क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ लिंक 30 मीटर वाला में 150 और 20 मीटर वाला में 100। पर लिंक लेंथ 20 सेंटीमीटर। ब्रास रिंग इज प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर एक्सेप्ट टैलीज प्लेस। मैक्सिमम टोलरेंस फॉर मेट्रिक चेन, मेट्रिक चेन का मैक्सिमम टोलरेंस कितना होता है, इससे रिलेटेड 2021 के एग्जाम्स में पूछा गया है। लेंथ ऑफ चेन एंड टोलरेंस 1 मीटर प्लस माइनस 2, 10 मीटर प्लस माइनस 3, 20 मीटर प्लस माइनस 5 और 30 मीटर प्लस माइनस 8 mm। ये mm में वैल्यू आपका दिया गया है। स्टील बैंड और बैंड चेन, स्टील बैंड और बैंड चेन। स्टील बैंड is used in case of high precision work. The length of steel band is about 20 meter and 30 meter. It is very costly, so it is not used in general work. Width 12 mm से 16 mm. Brass stud spacing 20 सेंटीमीटर. Thickness 0.3 से 0.6 mm. Adjustment of chain. Due to continuous use, length of chain gets altered, so there is adjustment of chain is necessary. If chain is found to be long, closing the joint of rings if opened out. Redesigned the elongated rings, removing one or more circular ring. Replace worn out rings. Adjustment of ends link. If chain is found to be short, strengthening the link, flattening the circular ring, inserting additional circular ring, adjusting the link at ends. Tapes. Tapes are used in surveying to measure the offset length, horizontal, vertical and slope distance. Classification of tapes. Cloth or linen tape. Linen tape is a varnished strip made of closely woven linen. These tapes may sunk which exposed to moisture and also elongated when pulled। मतलब जब हम उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, तो वो उसमें टेप में जो है एलोंगेशन आता है, क्योंकि वो कपड़ा या लिनेन टेप होता है, इसके कारण से। और मॉइस्चर्स के कारण से वो श्रंक भी कर जाता है ना, श्रंक भी आपका जो है कर जाता है। विड्थ ऑफ स्ट्रिप 12 से 15 mm। अवेलेबल लेंथ 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर आपका होता है। मेट्रिक टेप, मेट्रिक टेप। It is made of waterproof cloth in which brass or copper wire are used as reinforcement. It is more durable than normal linen tape. जो मेटेलिक टेप है ना, जो मेटेलिक टेप है, ये हमारा ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू लिनेन टेप, है ना। लिनेन टेप के कंपेयर में ये थोड़ा बेहतर होता है। बेहतर इसलिए होता है क्योंकि इसको खींचने के बाद ये एक्सपैंड होता नहीं है, है ना, बढ़ता नहीं है, और जब बढ़ेगा नहीं तो भाई कोई दिक्कत होगा नहीं। विड्थ जो है 10 से 15 mm,
एंड टेप का लेंथ जो है 2 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर तक का जो है ये आपका होता है। These tapes are used normal accuracy work, है ना, नॉर्मल एक्यूरेसी वर्क के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अ वर्निश कोटिंग हैज डन ओवर टेप, टेप के ऊपर जो है वर्निश कोटिंग जो है आपका किया हुआ होता है। स्टील टेप जो कि IS कोड 1270 के अंतर्गत दिया गया है। स्टील टेप आर मेड ऑफ स्टील और स्टेनलेस स्टील, स्टील टेप जो है स्टेनलेस स्टील या स्टील से बना हुआ होता है। इसका जो स्ट्रिप का विड्थ होता है 6 से 10 mm होता है, लेंथ जो है 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर। थिकनेस जो है 0.15 mm, 0.2 mm एंड 0.4 mm अलग अलग थिकनेस का जो है स्टील टेप जो है आपका होता है। ये आप देख सकते हो फिगर, है ना, ये फिगर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आता है इनवर टेप, उसके बाद क्या आता है इनवर टेप। इनवर टेप्स आर मेड ऑफ एलॉय विच कंसिस्ट 64% स्टील और 36% निकल, यानी 36% निकल और स्टील जो है 64% होता है। उससे जो एलॉय बनता है, एलॉय के बाद जब टेप हम उससे बनाते हैं उस एलॉय से, तो उसको बोला जाता है इनवर टेप। उसको क्या बोला जाता है इनवर टेप। इट्स थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज वेरी लेस, जो कि 12 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। इट इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंजिंग इन टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर के चेंज होने से भी कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे जो है देखने को हमें नहीं मिलता है। Hence, these tapes are used for high precision work in surveying. सर्वेइंग में हाई प्रिसीजन वर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं। विड्थ जो है 6 mm होता है, लेंथ जो है 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर का होता है। इट इज यूज्ड इन मोस्ट प्रिसीजन वर्क लाइक मेजरिंग बेस लाइन। इफेक्ट ऑफ क्रीप इज वेरी लेस, जो क्रीप का जो इफेक्ट होता है बहुत ही कम होता है। इट इज वेरी कॉस्टली सो इट इज नॉट यूज्ड इन जनरल वर्क, ये जो टेप होता है ये कॉस्टली होता है थोड़ा, इसलिए इसको जनरल वर्क में हम यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, जनरल वर्क के यूज में नहीं लेते हैं। ऑर्डर ऑफ टेप्स एक्यूरेसी, इनवर टेप का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्टील टेप, फिर मेटेलिक टेप, और सबसे कम जो एक्यूरेसी देखने को मिलता है टेप में वो होता है लिनेन या क्लॉथ टेप जो है हमारा होता है वो। फिर आता है फाइबर टेप। फाइबर टेप जो है जनरली यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिक वर्क बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के कारण से। रेंजिंग रॉड, इट इज यूज्ड टू रेंजिंग बिटवीन टू स्टेशन पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैग पोल या लीनिंग रॉड, है ना, लीनिंग रॉड या फ्लैग पोल के नाम से भी जो है रेंजिंग रॉड को हम जानते हैं। इट इज पेंटेड विद 20 सेंटीमीटर वाइड बैंड ऑफ रेड एंड वाइट अल्टरनेट, है ना, 20 सेंटीमीटर का वाइड बैंड जो होता है अल्टरनेट हमारा होता है रेड वाइट, रेड वाइट, रेड वाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका जो है 20-20 सेंटीमीटर का ये आपका होता है। ये आपका जो ब्लैक दिख रहा है ये रेड कलर का होता है, और ये आपका जो वाइट दिख रहा है वो वाइट ही कलर का होता है। ठीक है ना, वाइट और रेड बैंड होता है, ये आपका फ्लैग होता है 20-20 सेंटीमीटर का। ये रेंजिंग रॉड हो गया। ठीक है, और अगर हमारा फ्लैग नहीं लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं ऑफसेट रॉड, उसको क्या बोलते हैं ऑफसेट रॉड। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड के अगर हम देखें 2288/1993, तो लेंथ जो है 2 से 3 मीटर, डाया जो है 30 mm और विजुअल होता है अप टू 200 मीटर। कितना तक? 200 मीटर तक ये विजुअल होता है। फिर आता है ऑफसेट रॉड।
ऑफसेट रॉड जो है ये सिमिलर होता है रेंजिंग रॉड के, बट इसमें कोई भी फ्लैग नहीं लगा होता है ना, इसमें कोई भी फ्लैग जो है आपका नहीं लगा होता है। रिसेस्ड हुक और साउथ ओपन रिंग इज प्रोवाइडेड एट अपर एंड टू पुल द चेन। इसका लेंथ जो है 2 मीटर होता है। रेंजिंग पोल, रेंजिंग पोल जो है कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टील एंड वुड आर आइडल फॉर मार्किंग आउट लाइन्स, अलाइनमेंट और इंडिकेटिंग बाउंड्रीज एरिया। Ranging pole are used in high irregular topographical regions। लेंथ जो है 4 से 8 मीटर, डाया जो है 6 से 10 सेंटीमीटर, विजुअल अप टू 400 से 500 मीटर तक ये विजुअल होता है। एरोज और मार्किंग पिन, इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। एरोज आर मेड ऑफ गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील, जो कि यूज किया जाता है टू मार्क द एंड पॉइंट ऑफ चेन और इंटरमीडिएट स्टेशन। लूप डाया जो है 50 mm, लेंथ जो है हमारा 400 प्लस माइनस 5 mm होता है। पेग्स, पेग्स जो है ये यूज किया जाता है मार्किंग करने के लिए पोजीशन ऑफ मेन स्टेशन और टर्मिनल पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन ऑन द ग्राउंड। इट्स 2/3 लेंथ शुड बी अंडर सरफेस एंड रेस्ट ओवर द सरफेस, है ना, रेस्ट ओवर द सरफेस के ऊपर होता है। कुछ इस तरीके से जो है ये आपका पेग्स होते हैं, ये पेग होता है जिसको खूंटा जनरली हम बोल सकते हैं। क्रॉस सेक्शन जो है 25 mm गुने 25 mm या 30 mm गुने 30 mm होता है। इसका लेंथ जो है 150 mm होता है। लेंथ कितना होता है? 150 mm जो है होता है। मैलेट, मैलेट का यूज किया जाता है फॉर इम्पार्टिंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। फ्लैग, इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ रेंजिंग रॉड एंड यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी ऑफ रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम फ्लैग को जो है प्लेस करते हैं। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग स्टेशन, और अलग अलग सर्वेइंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो है हम ये करते हैं। 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ जो है यूज किया जाता है टू सेट आउट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फॉर ऑफसेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ। पहला होता है आपका यहाँ पे ओपन क्रॉस स्टाफ, इससे रिलेटेड 2022 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। It is simplest type of cross staff used for setting out 90 degree और right angle के लिए। There are 2 lines of sight in open cross staff। Open cross staff में 2 लाइन होता है जो कि स्ट्रेट होता है कुछ इस तरीके से। फिर आता है फ्रेंच और ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ, इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है। It consists of hollow octagonal box with slit cut in each face. It is used to set out angles 45 degree, 90 degree or 135 degree. The accuracy of French cross staff is less than open cross staff. Total number of line of sight जो है 4 होता है। Total number of line of sight कितना होता है? 4 होता है। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, इससे रिलेटेड 22 और 17 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा है। इट इज यूज टू सेट आउट एनी एंगल और एनी मैग्नीट्यूड। किसी भी एंगल और किसी भी मैग्नीट्यूड पे जो है हम इसको सेट कर सकते हैं, जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है उसको। उसके बाद आता है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर जो है ये हैंड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है टू सेटिंग और चेकिंग आउट राइट एंगल। 2019, 17, 16 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
The angle between the reflecting surface is kept 45 degree. Angle between incident rays and reflected rays 2 theta. Angle of intersection between horizontal and index glass 45 डिग्री। इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा है। हॉरिजॉन्टल ग्लास H हाफ सिल्वर्ड और इंडेक्स ग्लास I फुल सिल्वर्ड हमारा होता है। एक्यूरेसी ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज मोर देन क्रॉस स्टाफ। एक्यूरेसी जो होता है ऑप्टिकल स्क्वायर का वो मोर होता है देन क्रॉस स्टाफ से। तो ये हमारा जो है ऑप्टिकल स्क्वायर है। ऑप्टिकल स्क्वायर जो कि राउंड शेप में है और ये ऑप्टिकल स्क्वायर जो है मतलब नॉर्मल है, ये राउंड शेप वाला है, ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर जो है इससे रिलेटेड 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया है। इट इज बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर यूज्ड फॉर सेटिंग आउट अ लाइन एट 90 डिग्री, यानी डबल रिफ्लेक्शन है ना, डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये आपका बेस्ड होता है। नोट रिक्वायर्ड एंड एडजस्टमेंट फॉर इट, इट प्रिसाइज एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, ये प्रिसाइज और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है प्रिज्म स्क्वायर। साइट स्क्वायर, साइट स्क्वायर जो है ये यूज किया जाता है ओनली फॉर सेटिंग आउट 90 डिग्री। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग जो है सिंपलेस्ट मेथड होता है सर्वेइंग का। जो प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का वो ट्रायंगुलेशन है। जो प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का वो क्या है, ट्रायंगुलेशन है। That means, yeah, this means that area to be surveyed is divided into a number of small triangles, है ना। नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल में जो सर्वे एरिया है उसको हम डिवाइड करते हैं, विच शुड बी वेल कंडीशन, और इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं ट्रायंगल्स में, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में, कि वो वेल कंडीशंस होना चाहिए। चेन सर्वेइंग जो है ना, चेन सर्वेइंग जो है the sides of triangles are measured directly on the field by chain और tape, चेन और टेप के माध्यम से करते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल 22, 17 और 18 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है इससे। जो ट्रायंगल होता है उसको वेल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं कब, जब उसका कोई भी एंगल शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री। यानी एक ट्रायंगल को वेल कंडीशन ट्रायंगल हम तब कहेंगे जब उसका मिनिमम एंगल जो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोस्ट एक्यूरेट ट्रायंगल इज फॉर्म्ड एट 56 डिग्री 40 मिनट्स। 56 डिग्री 40 मिनट्स 14 मिनट्स पे जो वेल कंडीशन ट्रायंगल है वो फॉर्म होता है। प्रोसीजर अगर हम देखें चेन सर्वेइंग का तो इससे रिलेटेड 23 और 22 के एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे पहले रिकॉर्डेंस करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं स्टेशंस का और मार्किंग करते हैं, फिर स्टेशन का लोकेशन लेते हैं, रेंजिंग करते हैं बिटवीन द स्टेशन, फिर चेनिंग करते हैं, उसके बाद ऑफसेटिंग, देन फील्ड बुक और लास्टली जो है हम प्लॉटिंग वगैरह करते हैं। आई होप कि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैंने चेन सर्वेइंग के अंतर्गत लिया ये सारे टॉपिक्स आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स रहता है, कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली उसके ऊपर जो है काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा और आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।